कागज की नाव और कर्म का सागर। दोस्तों, यह है आज की कहानी का शीर्षक। जापान की कहानी है, एपिसोड नंबर 2096। मैं हूं आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। तो टोक्यो से दूर जापान के एक छोटे से समुद्री गांव में एक बूढ़ा कागज कारीगर रहता था। नाम था उसका हिरोशी तानाका। उसकी छोटी सी दुकान में रंग बिरंगे कागज, स्याही की खुशबू और शांति बसती थी। लोग कहते थे कि हिरोशी कागज नहीं मोड़ता, वो कर्म गढ़ता है। हिरोशी हर सुबह सूरज को प्रणाम करता और एक नियम निभाता, हर दिन एक कागज की नाव बनाकर समुद्र में छोड़ना। किसी ने पूछा तो वो मुस्कुरा कर कहता, कर्म छोड़ो, फल खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन हिरोशी की आंखों में डर नहीं था। उस दिन उसने सबसे सुंदर नाव बनाई और उस पर लिखा था, जिसे जरूरत हो उसे मिले। नाव समुद्र में बह गई और हिरोशी की दुकान भी उसी रात लहरों में खो गई। गांव वालों ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन हिरोशी हिरोशी शांत था। वो बोला, जो गया वो भी कर्म था और जो आएगा वो भी कर्म होगा। कई साल बाद मुंबई में रहने वाला एक युवा नाविक आरव एक दुर्घटना में समुद्र के बीच फंस गया। आसपास सिर्फ अंधेरा और लहरें थी। तभी उसे एक पुरानी भीगी सी कागज की नाव दिखी, जो उसकी नाव से टकराई। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जिसे जरूरत हो उसे मिले। अजीब सी ताकत से आरव को दिशा मिली और वो सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। आरव उस कागज की नाव को संभालकर जापान पहुंचा। वहां उसे पता चला, हिरोशी अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कर्म परंपरा जिंदा थी। आरव ने उसी जगह एक वर्कशॉप खोली, जहां बच्चों को सिखाया जाता था, नेकी का कोई समुद्र पार नहीं करता, लेकिन समुद्र भी नेकी को नहीं डुबो पाता। दोस्तों, कर्म यानी कि हम जो करते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, वो बीज की तरह होते हैं। हम नहीं जानते वो कहां, कब और किसके जीवन में फूल बनेंगे, लेकिन एक बात तय है, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही था मैसेज आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि इस जापानीज स्टोरी को आपने पसंद किया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।